नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। केंद्र और कुछ राज्यों से नाराज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के आगे कानून के पन्ने पढ़ डाले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हर राज्य के मुख्यमंत्री अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं। सबकी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ सुझाव होते हैं। लेकिन सोमवार को कोरोना वायरस ले लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जब कुछ बोलने का मौका आया तो उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। शुरू में तो कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन नीतीश कुमार कोटा से छात्रों को या अन्य जगहों से मजदूरों को लाने के मामले में साफ साफ नाराजगी जाहिर कर दी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप देख लीजिए, एक्ट में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति और ना ही वाहन जाने का प्रावधान है, इसलिए हम इसका पूरा पालन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र चाहे तो एक समान नीति बना दे और उन्हें अपने लोगों को वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश ने कहा कि उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो बस भेजे। साथ केंद्र से सभी लोगों की मेडिकल जांच कराने का भी आग्रह किया। नीतीश के रुख से साफ है कि जैसा कुछ राज्य अपने तरफ से बस भेजकर छात्रों को वापस बुला रहे हैं उससे वो खुश नहीं हैं। दूसरा, वो केंद्र से इस संबंध में एक समान नीति बनाने का आग्रह कर ये भी संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे हों या प्रवासी मजदूर अगर वो फंसे हैं तो केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि लॉकडाउन के बारे में नीतीश ने केंद्र को समर्थन देते हुए कहा कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो उनके साथ हैं, लेकिन आर्थिक कामकाज शुरू होना चाहिए और राज्य में जो कुछ कामकाज शुरू हुआ है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ साथ यह भी कहा कि कैसे पूरे राज्य में घर घर स्क्रीनिंग के काम शुरू होने के बाद नए मरीज सामने आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना फंड में यूपी के बीजेपी विधायक ने दिए थे 25 लाख, अब वापस मांगे पैसे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधायक निधि से कोरोना फंड में 25 लाख रुपए दिए थे। अब वह इन पैसों को वापस मांग रहे हैं। इस संबंध में विधायक ने हरदोई जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा है और कहा कि उनके दिए गए पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसके चलते उनकी विधायक निधि का पैसा वापस किया जाए। विधायक श्याम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दी गई विधायक निधि का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बार बार कहने पर भी प्रशासन द्वारा पैसों का कोई हिसाब भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में विधायक ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में निर्गत की विधायक निधि की राशि को तत्काल वापस उनकी निधि के खाते में भेजा जाए ताकि इसका इस्तेमाल जनहित के अन्य कार्यों में किया जा सके। बता दें कि हरदोई जिले में सबसे पहले गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कोरोना संकट के लिए अपनी विकास निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ भुखमरी की कगार पर पहुंचे सैकड़ों मजदूर ने किया रोड जाम। जी हां दोस्तों, जिले के कासिमपुर पावर हाउस में मजदूरी कर रहे प्रवासी मजदूरों के परिवार लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। बता दें कि पावर हाउस में 4 राज्यों के 2500 से ज्यादा मजदूरों के परिवार करते हैं। काम बंद होने की वजह से कंपनी के मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। मुसीबत की घड़ी में कंपनी मालिक की बेरुखी से दुखी मजदूर घर वापस जाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर सोमवार को मजदूरों ने रोड भी जाम कर दिया। हालांकि अधिकारियों के काफी समझाने के बाद मजदूरों ने जाम खोला। दरअसल बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों मजदूर परिवार और बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए अलीगढ़ कासिमपुर पावर हाउस में बन रही नई यूनिट में आए थे। अचानक कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन हो गया और मजदूर लॉकडाउन में फंस गए। मजदूरों में मजदूरों की पत्नी के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी राहत की जो बात कर रहे हैं वह पूरी तरीके से खाली होती नजर आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र एमएलसी के लिए कैबिनेट ने राज्यपाल के पास दूसरी बार भेजा उद्धव का नाम। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य के एमएलसी के लिए राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया गया। कैबिनेट द्वारा सर्वसम्मति से भेजी गई यह दूसरी सिफारिश है। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की। बता दें कि भाजपा उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने के खिलाफ रही है। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि उद्धव को एमएलसी बनाने के पीछे कई कानूनी अड़चने हैं। इस पर शिवसेना ने कहा था कि यह सिफारिश संविधान सम्मत है। महाराष्ट्र
और दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। आगामी 27 मई को उद्धव को मुख्यमंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन वे अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं। मौजूदा समय में कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग ने अनिश्चित काल के लिए सभी तरह के चुनाव रद्द कर दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में राजनीतिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता सरकार ने दी राहत, गैर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी को हरी झंडी। जी हां दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल में लोगों को कुछ राहत दी गई है। ममता सरकार ने गैर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की 27 अप्रैल यानी आज से अनुमति दी है। इन राहतों का ऐलान करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से राहत देने के बारे में प्लान तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हम जोन से हिसाब से 21 मई तक राहत देने की योजना बनाएंगे। हम सभी के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने घरों में रहना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हम होम डिलीवरी और लॉकडाउन में छूट दिए जाने के बारे में नियमों को केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बंगाल में 3.4 लाख घरों में स्क्रीनिंग और सर्वे किए हैं। यह मजाक का मामला नहीं है, यह अलग अलग राज्यों पर निर्भर करता है। भारी जनसंख्या और उसके घनत्व के कारण हमारी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं की जा सकती है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, हमारे पास देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी के आदेश की धज्जियां उड़ाकर विधायक ने किया पब्लिसिटी स्टंट, जानिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सभी जनप्रतिनिधियों से अपनी निधि से कोविड केयर फंड में पैसा देने की बात कही थी, लेकिन उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर मुख्यमंत्री के इस आदेश की धज्जियां उड़ाकर पब्लिसिटी स्टंट कर वाहवाही लूट रहे। हालांकि इस पर उन्होंने सफाई भी दी है। पूरा मामला सफीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बम्बालाल दिवाकर से जुड़ा है, जिसमें विधायक ने क्षेत्र में वाहवाही लूटने के लिए अपनी फेसबुक आईडी से अपना एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें विधायक ने अपनी निधि से कोविड केयर फंड में 1 करोड़ रुपए दिए जाने की बात लिखी है। विधायक द्वारा 7 अप्रैल को इस लेटर को अपनी आईडी से पोस्ट किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कोरोना